हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो छायावाद के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आधारित है। कल पीडीएफ क्वेश्चनों का तैयार नहीं हो पाया, तो इसलिए आज की वीडियो में ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। छायावाद सन 1918 से 1936 ईस्वी के समय को माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में करवाया था। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी, चौथे सुमित्रा नंदन पंत ने। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा या उनका कथन समझें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। यहाँ पे नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का एक कथन, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये कथन जयशंकर प्रसाद का। महादेवी वर्मा ने कहा है, महादेवी वर्मा छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्दीप है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र का एक कथन है, डॉक्टर नागेंद्र छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। ये कथन नागेंद्र ने कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। अब इन दोनों के कथन बहुत ध्यान से देखना। इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है और इन्होंने नहीं कहा है। वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति
पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो इनकी ये लाइन पूछी जाती है, दोनों की याद रखना, डॉक्टर नागेंद्र की। डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना और रामविलास शर्मा ने छायावाद के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं माना है। तो ये याद रखना। यहाँ पे एक कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, वह छायावाद मूलतः शक्ति, काव्य और पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता, यहाँ पे प्रस्तोता है, यहाँ पे प्रवर्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मैथिली शरण को और मुकुटधर पांडे को। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। ईलाचंद जोशी व अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये पॉइंट से याद रखना। यहाँ पे छायावाद कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती है। याद रखना, ये कथन ये बार बार पूछा भी जाता है। कभी कभी पूछते हैं कि छायावाद के चतुष्ट स्तंभ कौन है, तो इसमें ये 4 आते हैं। और छायावाद के वृत्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, तो ये 3 है। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु सुमित्रानंदन पंत, महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना। से जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय हुए यहाँ पे है थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद से जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं वो यहाँ पे है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सन 1889 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1937 में। जयशंकर प्रसाद के माता पिता कौन थे? देवी प्रसाद पिता थे इनके, मुन्नी देवी माता थी इनकी। जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे? मोहिनी लाल थे। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद का उपनाम झारखंडी एवं कलाधर नाम से। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ये पॉइंट भी याद रखना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? प्रथम प्रवास सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, झरना में संकलित है। ये पॉइंट भी याद रखना। जयशंकर प्रसाद की किस रचना पर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी। यह एक चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रयोगशाला
कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। पूछा जाता है कि छायावाद की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो याद रखना झरना को कहा जाता है। प्रथम जयशंकर प्रसाद कृत चित्रधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविता है। छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य किसे कहा जाता है, आंसू को कहा जाता है। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी में का मेघदूत किसे कहा जाता है, आंसू को कहा जाता है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमता ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया था। इसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया था 1914 में, तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वक्त प्रभुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, पंचक सन 1906। इसमें जयशंकर प्रसाद के नाटक नहीं लिए, नाटक इनकी दूसरी वीडियो में हो जाएंगे। दर्शन क्या समरसतावाद आनंदवाद, और इनके मुख्य पात्र हैं मन्नू, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार। इसका मुख्य छंद कौन सा है, टाटक छंद है। तो ये जानकारी कामायनी के विषय में थी। कामायनी में 15 सर्ग है, और ये सर्गों से भी क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो इनका क्रम याद रखना। चिंता आशा, श्रद्धा काम वासना लज्जा, कर्म ईर्षा ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। तो ये इनका क्रम याद कर लेना। इनके अक्सर सर्ग पूछे जाते हैं कि कौन सा किसके बाद आता है, कौन सा किससे पहले आता है, तो ये क्रम से लिखे हुए हैं, याद रखना। इनके प्रतीक भी पूछे जा सकते हैं। प्रतीक पात्र, मनु किसका प्रतीक है, मन का है। श्रद्धा किसका है, हृदय का है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, और कुमार मानव के प्रतीक हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पे कामायना लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे कामायनी है, आप समझे। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। ये भी पॉइंट जरूरी है। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवाद या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। इन्होंने केवल 3 ही उपन्यास लिखे थे। कंकाल 1929, तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है। तितली 1934, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। ईरावती इनका अधूरा उपन्यास है, ये पॉइंट भी याद रखना। ईरावती 1936 अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। तो कभी कभी उपन्यास दे दिए जाते हैं।
तो उसमें ये याद रखना कि इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। तो आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट थे। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू। कल आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चनों की वीडियो आएगी, देख लेना।